जय श्री राम दोस्तों, अवेकन हिंदू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सस्पेंशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एक टीवी डिबेट के दरमियान ज्ञानव्यापी शिवलिंग को फव्वारा कहने का मजाक का जवाब देते हुए प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जो मुस्लिम समाज को बड़े अपमानजनक लगे थे। हालांकि उन्होंने जो कहा वो हदीस में दर्ज है, पर भारतीय मुस्लिम के अलावा गल्फ़ देशों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और कुछ गल्फ़ देशों ने भारतीय राजदूतों को समन्स भी दिया है। तो आइए आज हम वो सभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, सस्पेंशन लेटर, समन और उसका भारत सरकार द्वारा दिए गए ऑफिशियल जवाब देखते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा के वो स्टेटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए चैनल पर दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नुपुर जी के सस्पेंशन लेटर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, सस्पेंशन लेटर में उनके सस्पेंशन का कारण ये दिया गया है कि उन्होंने ऐसा व्यू एक्सप्रेस कर दिया जो पार्टी की पोजीशन से कॉन्ट्रारी था। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जिसने भी ये लेटर सोशल मीडिया पर डाला था उसने नुपुर जी का एड्रेस भी हाइड नहीं किया था। अभी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नुपुर जी को डेथ थ्रेट्स आ रहे थे उनके स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है, फिर भी ये सावधानी भी नहीं बरती गई। और इसके बाद नुपुर शर्मा जी को ट्विटर से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मैं पूरे मीडिया हाउस और लोगों से अनुरोध करते हूं कि मेरा एड्रेस वायरल ना करें क्योंकि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रेस स्टेटमेंट पर आते हैं। वहां पर वो कहती है कि वो सारे धर्म का सम्मान करती है। बीजेपी स्ट्रांगली डिनाउंसेस इंसल्ट ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनालिटी ऑफ एनी रिलीजन। और वो ऐसी आइडियोलॉजी के भी खिलाफ है जो कोई भी सेक्ट या रिलीजन का इंसल्ट करती है। बीजेपी ऐसी फिलोसॉफी को प्रमोट ही नहीं करती। और इसके बाद नुपुर जी ने अपना माफ़ीनामा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फुव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार के हमारे महादेव शिवजी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। अगर मेरे शब्द से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतार द्वारा डॉक्टर दीपक मित्तल, जो भारत के राजदूत है कतार में, उनको दिया गया समन्स, जहाँ पर वो कहते हैं कि they are against in total rejection and condemnation of controversial remark made by the official of ruling party in India against Prophet Muhammad। यानी वो टोटली रिजेक्ट और कंडेम करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद के पर किए हुए रिमार्क्स जो रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल के द्वारा किया गया है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया जाना सराहा, पर उन्होंने ये भी डिमांड की है कि भारतीय गवर्नमेंट पब्लिक एपोलॉजी मांगे। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कतार जो अभी भारत से पब्लिक एपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये वही देश है जिसने MF हुसैन, जिन्होंने हमारे हिंदू देवियों का आपत्तिजनक चित्र बनाया था, उनको 2010 में सिटीजनशिप दी थी। इस समन्स के जवाब में भारत ने कहा कि ये जो ट्वीट है और जो स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये खाली फ्रिंज एलिमेंट्स है, उनका ही ओपिनियन है। तो यहाँ पर नुपुर शर्मा जी को वो फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक रिलीजन को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। और अंत में वो भी कहते हैं कि जिन्होंने ये कहा उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा चुका है। और यहाँ पर मैं इस घटना के टाइमिंग पर भी आपका ध्यान गौर करवाना चाहता हूँ। ये तब हुआ जब सिर्फ 2 दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ग्लोबसेक 2022 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर्स और स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए थे। अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर इसके 2 ही दिन बाद लोगों को ऐसा लगा
कि कतार के सामने भारत झुक गया और लोगों में इतनी नाराज़गी थी नुपुर शर्मा जी के सस्पेंशन पे कि हैशटैग शेम ऑन बीजेपी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था और साथ ही साथ लोगों ने हैशटैग बॉयकॉट कतार एयरवेज भी ट्रेंड करवा दिया। तो अब हम कुछ ऐसे देशों को देखते हैं जिन्होंने इस घटना पर टिप्पणी की और भारत सरकार ने उन्हें अच्छे से लताड़ा। जैसे सबसे पहले पड़ोस देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने बार बार कहा है कि भारत मोदी के राज में रिलीजियस फ्रीडम को कुचल रहा है और मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहा है। तो उस पर भारतीय सरकार जवाब देती है कि आप सीवियर वायोलेटर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स हो और आपको दूसरे देश में माइनॉरिटीज़ पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में दुनिया ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, अहमदिया सबका प्रोसिक्यूशन देखा है और भारत सरकार सभी रिलीजन को हाईएस्ट रिस्पेक्ट करती है और ये पाकिस्तान से काफ़ी अलग है। वहाँ पे फैनाटिक्स को नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। हम पाकिस्तान को अपने देश में माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलबींग पर फोकस करने को कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्लियर कट बोला, तुम अपना देख लो, हमारा मसला हम सुलझा लेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, जहाँ पर उन्होंने इस घटना की निंदा की और साथ साथ में और बहुत कुछ लिखा, जैसे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब अलाउ नहीं करते, फिर भारत में मुस्लिम्स लोगों की प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश होती है और उनके खिलाफ वायलेंस बढ़ गया है और बहुत सी चीज़ लिखी। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आप पॉज करके पढ़ लेना। और इसका भारत सरकार ने जवाब दिया कि ये कमेंट एक तो उनकी बहुत नैरो माइंडेड है, भारत हर एक रिलीजन का सम्मान करता है और ये जो ऑफेंसिव ट्वीट्स और कमेंट्स जो आप देखते हैं वो इंडिविजुअल्स के किए गए हैं, उसका भारत सरकार से लेना या उसके व्यू से कोई लेना देना नहीं है। और बाद में वो भी करते हैं कि इट इज़ रिग्रेटेबल दैट OIC हैज़ येट अगेन चोजन टू मेक मोटिवेटेड, मिसलीडिंग एंड मिस्चीवियस कमेंट। दिस ओनली एक्सपोजेज इट्स डिविजिव एजेंडा बीइंग परस्यूड एट द बिहेज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी कि ये बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने मोटिवेटेड, मिसलीडिंग और ऐसे मिस्चीवियस कमेंट दी है और यहाँ पर उनका क्लियर कट एजेंडा बाहर आता है। और उन्होंने अंत में ये भी कहा कि हम OIC को बोलते हैं कि अपना कम्युनल अप्रोच बंद करो और सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दिखाओ। तो ये था इस पूरी घटना में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स और समन्स जो आए वो क्या थे। तो अंत में ये कहूँगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।